और चलिए मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों और अपडेट्स के लिए सबसे पहले दिल्ली से हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है। उसके बाद लखनऊ का रुख करेंगे जहां से प्रमुख संवाददाता अनुप कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली जाएंगे जहां कंचन अगर बात करें तो लगातार मौसम जो है उत्तर भारत में धधक रहा है। लगातार जो है हीट वेव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में आप मौजूद है, किस तरीके से वहां पर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है, आने वाले समय में लेकर किस तरीके से मौसम विभाग ने जो है चेतावनी दिल्ली को लेकर जारी की है? जी प्रगति, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें अभी इस वक्त हम मौजूद हैं लुटियंस दिल्ली में और फिलहाल यहाँ का तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस है। और बात करें कि बीते कल की, तो प्रगति आपको बता दें पिछले 14 सालों में 21 मई सबसे ज़्यादा गर्म दिन जो है वो दर्ज किया गया। आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग लगातार चेतावनियाँ दे रहा है, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं। साथ ही हिदायतें दी जा रही हैं, हाइड्रेट रखें। आपने भी जिक्र किया था अभी तक काले कपड़े ना पहने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है प्रगति की ये जो भीषण गर्मी और जो लू चल रही है, इससे खुद को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से बचाया जा सकता है। आईएमडी का कहना है कि पूरा दिन जो बॉडी जो है काम करती है, रात के समय जब खुद को रिकवर करती है तो उस समय भी जो तापमान है वो गिर नहीं रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात भी माना जाता था कि रात को सब लोग हमेशा से हमने भी देखा था कि दिन दोपहरी काम करके छत पे जाके आराम से सोया करते थे, लेकिन छत पे सोने का मौसम भी अभी नहीं है। तो ऐसे में आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि ना केवल दिन में बल्कि रात को भी जितनी भी हिदायतें दी गई हैं वो रात को भी उसको जो है ध्यान में रखा जाए। हमने देखा कि पिछले 14 साल में कल सबसे ज्यादा सर्द गर्म दिन था। तो ऐसे में जो अस्पताल है वहां पर कह लो या फिर बस स्टैंड है, जितनी भी सार्वजनिक जगह है वहां पर जो है लगातार आईएमडी की तरफ से हिदायतें दी जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जो है बताई जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, उन्हें फॉलो करें और किसी भी तरीके से बाहर निकलने से, धूप के डायरेक्ट संपर्क में आने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है प्रगति की बढ़ती हुई जो है हार्ट पेशेंट्स है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। बात करें दिल्ली में अस्पतालों की, लू से जो है परेशान होकर लोग जो है बीपी लो होता है, चक्कर खा के गिरते हैं। ऐसे केसेस अस्पतालों में या फिर डॉक्टर्स के पास, जो प्राइवेट डॉक्टर्स है वहां पे ज्यादा संख्या में देखे जा रहे हैं पिछले से 2 से 3 दिन में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 38 डिग्री सेल्सियस जो अभी बना हुआ है तापमान, वो शाम का यदि हम इंतजार करें कि वो शाम को गिर जाएगा या फिर कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तापमान दिन में बना हुआ है वही शाम देर रात तक भी बना हुआ है। तो ऐसे में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ठंडा रखें, अपनी बॉडी को अंदर से भी ठंडा रखें, हाइड्रेट करते रहे, पानी का सेवन ज्यादा करें, प्यास ना लगे तब भी ज्यादा पानी पिए। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देर रात होने वाली गर्मी है वो किस तरीके से स्वास्थ्य को खराब कर रही है। प्रगति, बिल्कुल, लगातार जो है दिल्ली में लोगों को परेशानी भारी गर्मी के कारण झेलनी पड़ रही है। अपील जो है प्रशासन वो भी जनता से करता नजर आ रहा है। वापस आपका रुख करेंगे, लखनऊ जाना चाहेंगे जहां से लगातार हमारे प्रमुख संवाददाता अनुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुप, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, खासकर की बांदा का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो लगभग 15 दिन से सबसे गर्म शहर जो है पूरे भारतवर्ष में दर्ज किए जा रहे 48 डिग्री के आसपास वहां तापमान पहुंच चुका है। उससे आगे जाने की चेतावनी भी आईएमडी जारी कर चुका है। लखनऊ में आप मौजूद है, लखनऊ में मौसम की क्या कुछ स्थिति है और आने वाले समय में लेकर किस तरीके से आईएमडी ने लखनऊ का टेम्परेचर बढ़ने की बात कही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तापमान लगातार बढ़ रहा है। आज का तापमान करीब 43 डिग्री से लगा करके और शाम को न्यूनतम तापमान जो देर रात नापा जाने वाला है वो 29 के आसपास मौसम विभाग ने कहा है कि इस तरीके से रहने वाला, यानी जो कभी आम दिनों में 39 डिग्री के आसपास दिन में तापमान रहता था वो रात पे भी रह रहा है। यानी जो गर्म हवाएं जो चल रही थी, जो सांस लेने में तकलीफ होती, गर्म हवाएं जब अंदर जाती तो काफ़ी नुकसानदायक होती हैं, काफ़ी नुकसान उससे होता है और बीमारियां आ जाती हैं तमाम। इस तरीके से वो हवाएं बह रही हैं और लोग परेशान हैं इस भीषण गर्मी से। हालांकि मौसम विभाग से लगा करके जिला प्रशासन की बात करें और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विभागों को लगातार उनसे संपर्क में हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं। वो चाहे बिजली विभाग की बात करें या जल
जल आपूर्ति विभाग की बात करें या फिर तमाम जिला प्रशासन की बात करें, इनसे सबसे लगातार उनसे मौसम विभाग से कंसल्टेट करके और लगातार उनको निगरानी बनाने के लिए कहा जा रहा है और फील्ड में ताकि सबसे संपर्क बनाए रखें, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। स्वास्थ्य व्यवस्था को भी कहीं न कहीं चुस्त और दुरुस्त किया गया है। कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं सभी अस्पतालों में ताकि अगर हीट वेव की किसी प्रकार की समस्या होती है तो उससे निपटा जा सके। पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उनको देने के लिए अस्पताल में अलग से उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर भारत में ही एक स्थिति गर्मी की, भीषण गर्मी की बनी हुई है और गर्मी समझिए हर दिन एक रिकॉर्ड के तौर पे दर्ज की जा रही है। बांदा चूंकि उत्तर प्रदेश का जो जिला है सबसे गर्म है, वो देश पे नंबर 1 पे रहा है क्योंकि 48.2 डिग्री सेल्सियस आसपास भी तापमान वहां पर जा चुका है। मौसम विभाग का मानना है कि इस टेम्परेचर आने वाले समय में बढ़ सकता है क्योंकि अभी कोई आसार नहीं है कि बारिश के या फिर टेम्परेचर घटने के उत्तर प्रदेश में। तो यही स्थिति रहने वाली है। इस स्थिति से बचने के लिए डॉक्टरों की ने जो सलाह दे रखी है, लगातार कहते हैं कि अगर अनावश्यक बाहर ना निकलें, 11:30 बजे तक पूरे दिन का जो काम आपका दिनचर्या है उसको समाप्त करके आप उचित स्थान पर चले जाएं, छाया में चले जाएं। अगर आप बाहर हैं तो किसी वृक्ष का, पेड़ का सहारा ले लें, छाया में ही रहें। धूप में अगर निकलते हैं तो सर पे अंगोछा या रुमाल डाल के ही बाहर निकलें, मुंह ढककर निकलें क्योंकि जो गर्म जो सांस है वो फेफड़े के लिए नुकसान कर सकती है। हीट वेव का आप शिकार हो सकते हैं, अस्पताल में आपको भर्ती होना पड़ सकता है। तरल पदार्थ ज़्यादातर पीने की कोशिश करें, खासकर पानी थोड़ी थोड़ी देर पर आप पीते रहेंगे तो आपके जो शरीर का टेम्परेचर है वो बिगड़ने नहीं पाएगा और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी पाएगी ताकि इस भीषण गर्मी से लोग बच सकते हैं। ये सब तमाम ऐसे उपाय हैं जो वो अपने कपड़े जो हैं वो फुल स्तीन के शर्ट पहने, खासकर सूती का इस्तेमाल ज्यादा करें क्योंकि सूती कपड़ा शरीर को नुकसानदायक नहीं होता है और धूप से भी कहीं न कहीं अगर बात करें तो बचाता है। लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो एडवाइजरी जारी कर रहा है, गाइडलाइन जारी कर रहा है, वहीं प्रशासन की तरफ से भी एक्शन देखने को मिल रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी अजहर हुसैन भी जुड़ चुके हैं। अजहर का रुख करना चाहेंगे। अजहर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो घाटी में किस तरीके से मौसम देखा जा रहा है, तापमान क्या कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले पूरे भारतवर्ष के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो भीषण जो तापमान है उसका यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आपको बताता चलूं कि बीते जब सर्दियों के दिनों में जब भीषण बर्फबारी होती थी, लेकिन इस साल जो है बर्फ जो है वो ना के बराबर हुई थी। और विशेषज्ञों से पूछा गया कि क्या कारण है कि इस बार जो है बर्फबारी नहीं हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस बार जो है घाटी में उस प्रकार से बर्फबारी नहीं हुई जिस प्रकार से बर्फबारी होनी चाहिए थी। पर्टिकुलरली उन दिनों में जब यहाँ पे कठोर वाली सर्दी होती है, पर्टिकुलरली 40 दिनों तक, जहाँ यहाँ के लोकल लैंग्वेज में चिलेक कलान बोलते थे, और जिस समय अब यहाँ पे भीषण बर्फबारी होती थी और इसी बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों में यानी अभी की इन गर्मियों के दिनों में जो है वही जो बर्फ होता है वो आहार बन के सामने आ जाता था। पानी और बाकी चीजें जो है, या हम यूं कहेंगे कि वेदर को मेंटेन करने के लिए वो बर्फ जो है वो काफी काम जो है सूदमंद साबित होता था। लेकिन अब की बार जो है मई के महीने में इस प्रकार की भीषण गर्मी की वजह से लोग जो है काफी परेशान माने जाते हैं, क्योंकि इस महीने जो है पूरे देश के कोने कोने से, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लोग जो है, पर्यटक जो है वो यहाँ पे आते थे। पर्टिकुलरली पहलगाम, गुलमर्ग और बाकी जितने भी पर्यटक स्थल थे वो यहाँ पे आते थे। लेकिन इस बार भी यहाँ पे वक्त से पहले यानी अगस्त से पहले इस प्रकार की गर्मी देखने को मिल पा रही है। हालांकि बीते दिनों से ही यहाँ पे पहले ही मौसम विभाग ने पहले प्रेडिक्ट किया था कि अब की बार जो है 48 घंटों तक जो है पूरे घाटी में बारिशें हो सकती है और ऊपरी इलाकों में पर्टिकुलरली जो बांडीपुरा गुरेज एरिया है तो वहां पे बर्फबारी हो सकती है। तो इसी प्रकार से हो गई है वो बर्फबारी भी, और बारिश जो है रुक रुक के हो गई है। हालांकि इस बारिश की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन जम्मू क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भीषण धूप की वजह से आम जीवन जो है काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक और समस्या भी है जो हमने बीते दिनों भी देखा कि यहाँ पे बिजली की समस्या जो है वो भी काफी लोगों को जो है उसमें काफी परेशान करके रखा है, क्योंकि बिजली की कटौती की वजह से यहाँ पे काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों जो है जम्मू वासियों ने भी सरकार से, प्रशासन
से अपील की है कि इस बार जो है गर्मियों के इस सीजन में जो है बिजली का जो निजाम है वो क्लियर करे, ताकि लोगों को मजीद मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति यह है कि अगले 12 घंटों तक जो है मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली घाटी में बारिशें हो सकती है, और जिसको लेके लोगों ने राहत की सांस ली है। ऊपरी इलाकों की बात करें, पीर पंचाल एरिया की बात करें या नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा गुरेज एरिया की बात करें, तो बीते दिनों वहां पे हल्की फुल्की जो है बर्फबारी भी देखने को मिली, और जिसके नतीजे में मौसम के टेम्परेचर में काफी खासा असर देखने को मिल पा रहा है। क्या आने वाले दिनों में मौसम बिल्कुल, विभाग ने अगर कहा है बात कि आने करें वाले तो दिनों गर्मी की में चपेट से 12 जम्मू घंटों के कश्मीर दौरान भी जो है अछूता नजर नहीं आ रहा है। वहां पे भी लगातार जो है टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वापस आपका रुख करेंगे, दिल्ली जाना चाहेंगे जहां से लगातार कंचन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। कंचन, अगर बात करें दिल्ली को लेकर आपने तमाम स्पष्टिफिकेशन दिए हैं, उसके बाद में अगर एनसीआर के जिलों की हम बात करें, गुड़गांव, नोएडा, अलवर, फरीदाबाद, इनकी अगर हम बात करें, वहां पर किस तरीके से जो है मौसम देखा जा रहा है? क्योंकि उत्तर भारत में लगातार, खास करके उत्तर प्रदेश से जितने भी सटे हुए दिल्ली एनसीआर के रीजन है, वहां पर लगातार जो है हाई टेम्परेचर देखा जा रहा है। तो एनसीआर को लेकर किस तरीके की खबर? जी प्रगति, बिल्कुल देखिए आपको बता दें पिछले दिनों में सबसे ज्यादा गर्म जो देखा गया था वो सफदरजंग एन्क्लेव देखा गया था। सबसे ज्यादा टेम्परेचर सफदरजंग एन्क्लेव में था। लेकिन यदि बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर का भी वही हाल है जो लुटियंस दिल्ली का है। सभी जगह जो है 40 के पार पारा लगातार बना हुआ है, फिर चाहे दिन हो या फिर रात हो। लेकिन लगातार जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो है लू चल रही है, लू के थपेड़े लोगों को लग रहे हैं, ऐसे में जो ज्यादा लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। अचानक से बीमार होने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़ गई है, और आईएमडी लगातार यही चेतावनी दे रहा है कि आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके की राहत दिल्ली या फिर एनसीआर वालों को देखने को नहीं मिलेगी। ये जो लू है अभी और ज्यादा तेज होगी आगे आने वाले समय में। तो अंदाजा लगा सकते हैं प्रगति की किस तरीके से 40 से 42 का टेम्परेचर लगातार दिल्ली में बना हुआ है, और उसके अभी कम होने की कोई भी आसार या शंका नहीं है। और बारिश तो बिल्कुल भी या फिर सुहाने मौसम का तो कल्पना भी दिल्ली वाले या एनसीआर वाले नहीं कर सकते इस समय पे। तो लगातार यही है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। और हालांकि दिल्ली सरकार की बात करें या फिर लोगों की, जनता की खुद की बात करें, तो अपनी तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि खुद को जो है स्वस्थ रखा जा सके इस भीषण गर्मी में। लेकिन वो लोग जो जो डिलीवरी बॉय होती है, जिनका रोड पर ही ज्यादातर काम होता है, उन लोगों के लिए वाकई में समस्या है। और देखा जा रहा है जो अस्पतालों में संख्या बढ़ी है बीमार लोगों की, वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में से होती है। तो ऐसे में अपने आप को हाइड्रेट रखे और जो है सर ढककर निकले। स्पेशली सूरज जो है बिल्कुल सर पे पड़ता है, अचानक ठंडे कमरे में जाने से जो है बॉडी जो है बिल्कुल लो टेम्परेचर पे आ जाती है, जिससे चक्कर या फिर बुखार का कारण होता है। तो उन सभी को बार बार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हमने एक और चीज नोटिस की प्रगति दिल्ली में कि जगह जगह जो है पर्चे लगाए गए हैं, बताया गया है कि धूप से, गर्मी से अपने आप को किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। तो कई तरीके की पहल जो है दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है, श्रमिकों को जो है किट बांटी गई है। तो इस तरीके के जो प्रयास है लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली वासी खुद भी इसको लेकर बिल्कुल सजग है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है और लू के थपेड़ों से जो है खुद को बचाना है। प्रगति, बिल्कुल, लगातार जो है सरकार का एक्शन जरूर दिल्ली में देखा जा रहा है। जनता से भी अपील लगातार जो है प्रशासन करता नजर आ रहा है। ऐसे में अनूप, वापस आपका रुख करना चाहूंगे आपके पास लौटते हुए। अगर बात करें ईंधन आपूर्ति को लेकर, तो ईंधन आपूर्ति को लेकर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इस समय जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। योगी सरकार का कड़ा एक्शन भी हमने फिलहाल देखा है। ऐसे में बिजली की जो आपूर्ति है वो निर्बाध रहे, वो किसी तरीके से उसमें कटौती ना हो, क्योंकि गर्मी जो है अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। तो ऐसे में लगातार विश्व स्तर पर जो समस्याएं सामने आ रही है, उसके बावजूद जनता को परेशानी ना हो, बिजली कटौती ना हो, उसे लेकर किस तरीके से योगी सरकार का एक्शन है? है कि अनावश्यक बिजली का इस्तेमाल ना करें। जो पर्याप्त, जब ऑफिस बंद होने के बाद किसी प्रकार की जो लाइटें जो बाहर जलती हैं, खासकर अनावश्यक जो लाइटें लगाई जाती हैं या फिर सजावट के लिए जो लाइटें लगाई जाती हैं, समझिए कि उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए ताकि बिजली की बचत हो सके। जो रोड लाइट है वो भी दिन में सभी रोड लाइट बंद रहनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जब भीषण गर्मी इसी तरीके से होती है तो बिजली की खपत बढ़ जाती है, और ये हमेशा देखने को मिलता है गर्मी के दिनों में। लेकिन इस बार जो भीषण गर्मी की जो मार है, जिससे लोग परेशान हैं, खासकर आम जनमानुस जो बाहर रहता है या श्रमिक
जो वर्ग है वो रहता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है और सबसे ज़्यादा जो मरीजों की संख्या जो देखा जा रहा है हीट वेव से जो पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, वो अस्पतालों में उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी इससे बचने के लिए आपको खुद को सचेत रहना पड़ेगा। आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि अपने शरीर को कैसे रखना है, इस भीषण गर्मी से कैसे बचाव करना है। जो डॉक्टर्स ने जो निर्देश दिए हैं, जो डॉक्टर्स की सलाह है, उसको मानने की आवश्यकता है। जो मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है, आपको आगाह कर रहा है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। ये सब अनुपालन आदमी को प्रायः मुझे लगता है खुद करना पड़ेगा और यही सब जब व्यक्ति लोग मानेंगे तो मुझे लगता है इस बड़े संकट से बचा जा सकता है, भीषण गर्मी से। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां सबसे नंबर 1 पर बांदा है तो दूसरी नंबर पर प्रयागराज है। यानी पूर्वांचल की बात करें या पश्चिम की बात करें या बुंदेलखंड की आज तमाम जो जिले हैं, वो फतेहपुर की बात करें, ये सब झांसी है, ये सब आज रेड अलर्ट पे हैं। तो कुल मिला के पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत में इसी तरीके से गर्मी का जो प्रकोप है वो जारी है। लेकिन इसके बचने के लिए डॉक्टर्स की सलाह जो है उसको मानना पड़ेगा और खुद को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं आपसे लेना चाहूंगी, लगातार जो है भीषण गर्मी पूरे उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश और राज्य में देखने को मिल रही है। तो क्या आने वाले समय में किसी तरीके की राहत को लेकर आईएमडी की ओर से बात कही गई है यूपी को लेकर? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि 24 तारीख तक किसी प्रकार की संभावना नहीं है मौसम बदलने की। और जिस तरीके से लगातार जो मौसम गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। कल 42 डिग्री के आसपास था, आज 43 डिग्री पार कर रहा है। कल हो सकता है इससे भी भीषण गर्मी पड़े। तो इस सब निपटने के लिए हर व्यक्ति को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और उसके डॉक्टर्स के जो निर्देश हैं उसका पालन किया जा सकता है। और खासकर जो जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की गई है कि दोपहर में अनावश्यक बाहर ना निकले। अगर रोजमर्रा की आवश्यकताओं की चीज़ों को ज़रूरत है तो आप सुबह भी ला सकते हैं, शाम को भी ला सकते हैं, शाम को बाहर निकल सकते हैं। लेकिन रात में भी इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी है कि 39 डिग्री के आसपास रात में भी टेम्परेचर उत्तर लखनऊ का रहता है। तो आप समझिए कि जो दिन का टेम्परेचर कभी सामान्य दिनों में होता है वो रात का टेम्परेचर है। यानी रात में भी कहीं ना कहीं जो गर्म हवाएं हैं वो उन सांस में हम लोग के जब अंदर जाती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फेफड़े को नुकसान करती हैं, संक्रमित करती हैं। इन सब बीमारियों से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें ताकि जो शरीर का हमारा पानी की कमी ना आने पावे। तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। धूप से बचें। अगर बाहर श्रमिक जो है हमारे हैं वो अगर बाहर काम भी करते हैं तो ऊपर कम से कम गौछा या रुमाल डाल के सर पे रखें ताकि गर्मी का जो सबसे ज़्यादा जो नुकसानदायक होता है वो सर पे जब सीधे किरणें पड़ती हैं तो उस समय जो दिक्कतें होती हैं तमाम जो जब सर पे सीधे किरणें पड़ने के बाद जब दिमाग में तमाम चीज़ें या फिर बेहोशी की हालत में या फिर चक्कर आना, इस तरीके से समस्याएं बन जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा बचाव की सकता है सर को ढको, उसके बाद लगातार पानी पीते रहें, डॉक्टरों की सलाह माने। और ये आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि आपको इस गर्मी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। लोग खुद जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करें। खुद बचें, दूसरों को भी बचाएं। अगर आप किसान हैं, खेत में हैं तो किसी दोपहर में आप किसी पेड़ का सहारा ले सकते हैं, उसकी छाया में रहें, छाया में ही रहकर काम कर सकते हैं इस भीषण गर्मी से। क्योंकि ये लगातार मौसम अभी बना रहेगा। ये मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। इससे बचने के लिए आपको खुद तमाम जो उपाय हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके हिसाब से आप रह सकते हैं और अपने जीवन का बचाव कर सकते हैं। आप सुरक्षित रह सकते हैं। आप अगर इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। जनता को भी समझने की जरूरत होगी कि खुद बचाव जब तक वो नहीं करेंगे तो सरकार इसके अंदर कुछ खास योगदान नहीं दे पाएगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।